Good morning, student. Today we will continue our chapter number 10th. Part 1 we have done in previous video. Today we will do part 2. We will start from question number 16. Before starting question number 16, let's look on this picture at the market. At the market मतलब मार्केट में कौन सी चीज़ कितने रेट पे मिलती है. ये चीज़ें जो रेट पे लिखी हुई हो सकता है कि फ़िलहाल इनकी रेट बढ़ गई हो, क्योंकि पुरानी बुक है तो पुराने रेट के हिसाब से ये पिक्चर्स दी हुई है. यहाँ पर एग है, 1 एग जो है वो 2.50 रुपीज़ का मिल रहा है. यहाँ पर एक ये क्लॉक जैसा है, ये 567.25 पैसे में है. ये पर्स है, ये 120.50 पैसे में. ये पेन 6.50 पैसे मतलब 6 रुपीज़ और 50 पैसे में. ये सोप साबुन है, ये मिलता है 8 रुपीज़ 75 पैसे में. ये माचिस की डिब्बी है, ये मिल रही है 0.50 पैसे में. और ये स्लीपर है जो 32 रुपीज़ 99 रुपीज़ में मिल रही है. तुम बोलोगे मैम स्लीपर तो इतनी सस्ती तो मिलती नहीं है. नहीं मिलती बेटा, मुझे पता है, पर ये पुरानी पिक्चर्स पुरानी बुक में है इसलिए इसका रेट इतना कम है. यहाँ पर एक लड़की है, वो शॉपिंग करने जाती है अपनी मम्मी के साथ. अब उसने कुछ सवाल पूछे अपनी मम्मी से. लुक एट दिस फनी प्राइस 32 रुपीज़ एंड 99 पैसा. ये चप्पल की प्राइस की बात कर रही है कि मम्मी ये कैसा है, 32 रुपीज़ एंड 99 पैसा. बट इफ़ वी गिव 33 रुपीज़ दे डोंट गिव अस बैक 1 पैसा. अगर मैं उसको 33 रुपीज़ दूंगी तो क्या वो 1 पैसा हमें वापस देंगी? नहीं देंगी. तो ये एक बेवकूफ़ बनाने का तरीका होता है शॉपकीपर का, कि कस्टमर को लगेगा भाई हमने तो 32 रुपीज़ और 99 पैसे में ख़रीदी, पर वो 1 पैसा हमें वापस नहीं देता. दिस इज़ ओनली टू फूल अस बाय शोइंग 1 पैसा लेस. उसकी मम्मी वही बोल रही है कि ये हमें सिर्फ पागल बना रहे हैं कि हमने तुम्हें 1 पैसा लेस में दिया है. तो इन सब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो शॉपिंग की है इस लड़की ने, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जिसके आंसर हमें देने हैं. ये क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने टेक्स्ट बुक में सॉल्व करे हैं, बट यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक. मैंने नोटबुक में यहाँ लिख दिया है. क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 18 तक तुम्हें पेज नंबर 139 से कॉपी करना है. मतलब दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 16, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 17 एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 18. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी पैसा डज अ मैच बॉक्स कॉस्ट. वो बोला है मैच बॉक्स मतलब माचिस की डब्बी का कॉस्ट क्या है. तो हम पिक्चर में से देख लेंगे माचिस की डब्बी का कॉस्ट क्या है, 0.50 पैसा. तो हम यहाँ लिखेंगे 0.50. 0 पॉइंट लगा दिया तो हम रुपीज़ में भी कर बोल सकते हैं, इसको पैसे में भी लिख सकते हैं. ठीक है. हाउ मैनी मैच बॉक्स कैन बी गॉट फॉर 2.50 पैसा. अगर मेरे पास 2 रुपये और 50 पैसा है तो मैं माचिस की डब्बी कितनी खरीद सकती हूँ. तो मैं माचिस की डब्बी का प्राइस कितना है, 0.5 पैसा इतना है. और मेरे पास मेरे पर्स में कितने पैसे हैं, 2 रुपीज़ एंड 50 पैसा. तो मैं अब कितने माचिस की डब्बी खरीद सकती हूँ. मतलब अगर 0.5 करूँगी तो 2 माचिस की डब्बी मतलब ये हो गया 1 रुपया. अगेन 0.50 पैसा, 0.50 पैसा, तो दूसरी माचिस की डब्बी 2, 1 2 3 4 और 0.5 मतलब 5. टोटल कितने माचिस की डब्बी खरीद सकती हूँ मैं, 5. कैसे, 0.5 बनेगा 1 रुपी. तो मतलब इधर 2 माचिस की डब्बी खरीद ली मैंने. 0.5 अगेन बनेगा 1 रुपी. यहाँ पर 2 माचिस और खरीद ली तो 2 + 2 कितना होता है, 4. 2 + 2 4. फिर बचा मेरे पास 50 रुपीज़. तो 1 + 1 2 हो गया, ये 50, तो मेरा हो गया 2 रुपीज़ एंड 50 पैसा. और मैंने टोटल कितनी माचिस खरीद ली, 5. तो हम कितनी माचिस की डब्बी खरीद सकते हैं, 5. ठीक है. नेक्स्ट, हाउ मैनी रुपीज़ डज अ सोप कॉस्ट. अब सोप मतलब साबुन, साबुन का कॉस्ट क्या है, 8 रुपीज़ एंड 75 पैसा. तो हमें सिर्फ इधर लिखना है 8 रुपीज़ 75 पैसा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19. दिस विल बिकम योर क्वेश्चन नंबर 19. दिस क्वेश्चन यू हैव टू कॉपी इन योर फेयर नोटबुक. ऐसा नहीं है कि मैम ने बोल दिया कॉपी करना है तो बस हम सोचेंगे कॉपी करने के लिए टेक्स्ट बुक में कर देना. टेक्स्ट बुक में भी करना है और कॉपी भी करना है, क्योंकि मैं नोटबुक करेक्शन के लिए मंगवाऊंगी. ठीक है. क्वेश्चन कॉपी कर लिया. नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन. अरुण वांटेड टू बाय अ सोप. अरुण जो है उसको सोप खरीदना है, साबुन खरीदना है. ही हैज़ अ 5 रुपीज़ कॉइन. उसके पास 5 रुपीज़ कॉइन है. ठीक है.
मतलब एक 5 रुपीज़ का कॉइन है, सिक्का आता है ना, सबने देखा होगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया 5 मल्टीप्लाई बाय 1। 1 मतलब एक किसका कॉइन है उसके पास, 5 का, 5 रुपए का। नेक्स्ट है 2 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी के कॉइन है उसके पास। 1 रुपी कॉइन है जो 2 है उसके पास, वो क्या बोल रहा है, 1 रुपी कॉइन। 1 रुपी कॉइन मतलब 1 रुपये का सिक्का, कितने हैं उसके पास, 2। तो ये मैंने ब्रैकेट में प्लस की साइन लगाई, फिर ब्रैकेट में लिखा 1 मल्टीप्लाई बाय 2। क्यों, क्योंकि उसके पास 1 के सिक्के हैं, कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। फिर वापस प्लस की साइन लगा देंगे। फिर उसने लिखा है एंड 4 हाफ रुपीज कॉइन। अब बोलोगे मैम ये हाफ रुपीज कॉइन क्या होता है, हाफ रुपीज कॉइन मतलब 50 पैसा, 0.5 जो तुम्हारी माचिस की डब्बी का प्राइस था ना, वो वैसे सिक्के कितने हैं उसके पास, 4। तो मैं क्या लिखूंगी, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 4। अब मैंने ये सब तो वो डिटेल्स लिखी हैं जो अरुण के पास पैसे थे। राइट इन द रुपीज व्हाट विल ही गेट बैक। अब हमें ये फाइंड करना है कि उसके पास टोटल कितने पैसे हैं। उसने माचिस खरीदी, उसके बाद नहीं, माचिस नहीं, सॉरी, वो सोप खरीद रहा है। सोप खरीदा, उसके बाद उसको कितने पैसे वापस मिले, उसके पास कितने पैसे बचे हैं। तो लेट्स सी, वी गेट 5 मल्टीप्लाई 1 5, 1 मल्टीप्लाई 2 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 4, ये मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करा हुआ है। 4 5 20, 2 ऊपर, 4 0 0, 2 नीचे। एक नंबर के पहले पॉइंट है तो एक नंबर 0 के पहले पॉइंट नहीं है, तो क्या बचा, 2। क्या बचा, 2। तो 2 5 + 2 कितने रुपीज होंगे हमारे पास, 9 रुपीज। वी नो डैट कॉस्ट ऑफ सोप, ये कट है, कॉस्ट ऑफ सोप इक्वल टू 8.75, 8 रुपीज 75, ठीक है। सो अरुण विल गेट बैक, सोप का प्राइस क्या था, 8.75, और अरुण के पास पैसे कितने हैं, 9 रुपीज। तो उसको कितना वापस मिलेगा, क्या करेंगे हम लोग, माइनस करके देखेंगे। सो अरुण विल गेट बैक इक्वल टू 9 माइनस 8.75 रुपीज। जब 9 माइनस 8.75 क्या, आई होप माइनस करना सबको आता है ना, 3rd स्टैंडर्ड में भी सीखा, 4th में भी सीखा, तो मैं माइनस करके नहीं दिखा रही हूँ। तो 9 माइनस 8.75 को माइनस करूंगी तो उसके पास पैसे बचेंगे 0.25 पैसा। क्या बचेगा, 0.25 पैसा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, दिस विल बिकम योर क्वेश्चन नंबर 20, ओके। एन एग कॉस्ट 2.5 रुपीज। एग का कॉस्ट क्या है, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था, 2 रुपीज एंड 50 पैसा, ठीक है, ये एग का कॉस्ट है। हाउ मच विल 1.5 डजन कॉस्ट। अगर मैं 1.5 डजन कॉस्ट खरीद रही हूँ तो उसका कॉस्ट कितना लगेगा। और ये खरीदने कौन जाना, इसके पास जो खरीदने जा रहा है उसके पास 60 रुपीज है। कितने रुपीज है, 60। ये ब्रैकेट में हमें दिया हुआ है, ठीक है, ये रहा ब्रैकेट में। क्वेश्चन तुम्हें पेज नंबर 139 से, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक क्वेश्चन कॉपी करना है। मैं क्वेश्चन इसलिए नहीं लिख रही क्योंकि तुम्हारी टेक्स्ट बुक में तुम वहाँ से क्वेश्चन कॉपी करके फिर जो सॉल्यूशन मैं कर रही हूँ वो तुम देख के लिख सकते हो। सॉल्यूशन, कॉस्ट ऑफ 1 एग इज इक्वल टू 2 रुपीज 50 पैसा। एक एग का, सिर्फ एक अंडे का कॉस्ट जो है वो 2 रुपीज 50 पैसा है, ठीक है। सो द कॉस्ट ऑफ 1.5 डजन एग, डजन मतलब 12। जब भी कभी भी कहीं पे भी कोई भी सम में डजन लिखा हो, डेट मीन्स उसके अंदर टोटल क्वांटिटी जो है वो 12 पीस की है, ठीक है। तो 1.5 डजन, 1.5 मतलब एक पूरा डजन और एक आधा डजन। तो पूरा डजन मतलब 12 पीस, हाफ डजन मतलब 12 का आधा, 12 का हाफ। तो 12 का हाफ हम करेंगे तो कितना आएगा, 6। तो 12 + 6 इज इक्वल टू 18 एग्स, मतलब वो बंदा कितने एग खरीदेगा, 18 एग्स। हियर द कॉस्ट ऑफ 18 एग, 18 मल्टीप्लाई बाय 2.50 पैसा। अब एक एग का प्राइस तो मुझे पता था, ये है, 18 एग का प्राइस नहीं पता। तुम्हें चाहिए तो तुम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, जैसे 1 एग कॉस्ट इज 2.50 पैसा, सो 18 एग कॉस्ट विल बी हाउ मच। तो 18 गया ऊपर नंबर के पास, 1 आया क्वेश्चन मार्क के पास। मैंने स्टार्टिंग में बोला है जब भी क्वेश्चन मार्क के पास कोई भी नंबर आता है वो डिवाइड में आता है। तो 18 मल्टीप्लाई बाय 2.50 पैसा जो मैंने यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। यहाँ मैंने मल्टीप्लाई भी किया है।
मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा 45 रुपीज़। यू नो हाउ टू डू मल्टीप्लाई ऑल्सो, मल्टीप्लाई करना भी आता है तो खुद से मल्टीप्लाई भी करना, ठीक है। तो 45 रुपीज़ टोटल उसको पड़ेंगे, मतलब अगर वो 18 एग्स खरीदेगा तो उसको शॉपकीपर को कितना देना पड़ेगा, 45 रुपीज़। और इसके पास पैसे कितने हैं, 60, रुपीज़ कितने हैं, 60 रुपीज़ लेके वो मार्केट गया था एग खरीदने। सो द मनी लेफ्ट, अब उसके पास मनी कितनी बची, उसके पॉकेट में कितने रुपीज़ थे, 60, माइनस उसने अंडे खरीदे, एग जो खरीदे वो कितने रुपीज़ के खरीदे, 45। तो 60 माइनस 45 करेंगे तो कितना आएगा, 15 रुपीज़। मतलब उसके पास 15 रुपीज़ लेफ्ट हैं, उसके पॉकेट में अभी 15 रुपीज़ बचे हुए हैं। अब ये 15 रुपीज़ से वो क्या खरीदेगा, चलो देखते हैं। दिस विल बिकेम योर क्वेश्चन नंबर 21। हाउ मैनी पेन्स कैन खन्ना बाय, हाउ मच मनी इज लेफ्ट। जो मनी उसके पास बची है, जो पैसे उसके पास बचे हैं, मतलब उसके पास कितने पैसे बचे, अपन ने माइनस करके देखा था ना, 15 रुपीज़ बचे थे। कितने पैसे बचे थे उसके पास, 15, ठीक है। अब उस 15 रुपीज़ में से वो कितनी पेन खरीद सकता है, ये हमें देखना है। तो ये देखने के लिए पहले हम पेन का कॉस्ट देखेंगे। पेन का कॉस्ट कितना है, 6 रुपीज़ 50 पैसा, ठीक है। क्वेश्चन तुम्हें इसमें से कॉपी करना है टेक्स्ट बुक में से। नाउ सॉल्यूशन, खन्ना कैन बाय, 1 minute, this will become your 21. This question will become your 21. Okay, Khanna can buy 2 pens. The money left with him is ₹15. जो 15 रुपये उसके बचे हैं ना, उस 15 रुपये से वो 2 पेन खरीद सकता है। अब तुम बोलोगे कैसे मैम, चलो देखते हैं कैसे। एक पेन का कॉस्ट कितना है, 6.50। एक पेन का कॉस्ट है 6 रुपीज़ 50 पैसा। उस बंदे के पास बचे हैं 15 रुपीज़, ठीक है। तो 2 पेन खरीदेगा, तो 2 पेन का टोटल हम करें तो प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 0, 5 + 1 है 10, 6 + 6 12, 12 + 1 13, ठीक है। अब 15 में से 13 चला गया तो बाकी तो बचा 2 रुपये। तो 2 रुपये की तो पेन वो खरीद नहीं सकता, तो टोटल कितनी पेन खरीद सकता है, 2 पेन, ठीक है। आया समझ में। तो टोटल वो 15 रुपये में 2 पेन खरीद सकता है। ओके, आई होप कि तुम्हें अब तक क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 21 तक सारे सम समझ में आए। और ये सारे सम तुम्हें नोटबुक में करना है। ये नहीं है मैम ने टेक्स्ट बुक में किया है तो हम भी टेक्स्ट बुक में करके छोड़ दें ना, नोटबुक में करना है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। दिस विल बिकेम योर क्वेश्चन नंबर 22। कॉपी फ्रॉम पेज नंबर 139। ये क्वेश्चन नंबर 22 है जो पेज नंबर 139 से तुम्हें कॉपी करना है। The price of 2 pen is rupees dash. Can she buy 2 pens? तो इसका हमको लिखना है yes आंसर। और 2 पेन का कॉस्ट कितना होगा, मैंने यहाँ प्लस करके तुम्हें दिखाया था 13 रुपीज़, तो वो 13 रुपीज़ तुम्हें यहाँ लिखना है। सॉल्यूशन में लिखोगे yes, द प्राइस ऑफ 2 पेन इज ₹13 रुपीज़, ठीक है। बस इतना करना है और कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। Next question number 23, which we have to write in your notebook also. Copying question number 23 from page number 140. This is your page number 140 and this is your question number 23. And you will write the heading, match this. 3 column there are 3 columns. One is rupees, one is paisa, and when we convert paisa into rupees, debt. Third column is debt. ठीक है, तो ये 3 कॉलम हमें कंप्लीट करना है। फर्स्ट है रुपीज़ 1/2, तो हाफ मतलब 50 पैसा। 50 पैसा, 50 पैसा को हम रुपीज़ में कैसे लिखेंगे, 0.50 पैसा, रुपीज़ 50 पैसा। कैसे आया 0.50 पैसा, लेट मी शो यू। जैसे 1 डिनोमिनेटर जो है वो बाहर, न्यूमिनेटर है जो अंदर, ठीक है। तो 0 पॉइंट, क्योंकि 1 तो डिवाइड होगा नहीं, 2 बड़ा है तो पॉइंट लगाया तो 0। ये हो गया 2 5 10, 2 5 10। तो इसको हम 50 पैसा पीछे 0 लगा सकते हैं, तो इसको हम बोलेंगे 50 पैसा, तो वी कैन राइट 0.50 पैसा। सेम 1/10, 1/10 जो है वो होगा 10 पैसा। 10 पैसा को हम रुपीज़ में लिखेंगे रुपीज़ 0.10 रुपीज़। रुपीज़ 5/100 होगा 5 पैसा। अब ये 105 पैसा कैसे हुआ देखो, सॉरी ये 5 अंदर 100 नीचे, पॉइंट लगाया, एक ज़ीरो से काम नहीं चलेगा तो एक ज़ीरो ऊपर लगाएंगे, एक ज़ीरो नीचे, तो ये हो गया 5 1 ज़ा 5 तो 100, तो 500, 100 5 ज़ा 500, तो माइनस कर देंगे 0 0 0, तो ये कितना हो जाएगा 5 रुपीज़।
5 रुपीज़ को हम कैसे लिखेंगे 0.05 रुपीज़, ठीक है। 3/4, अब 3/4 वी ऑल नो इट विज 75 पैसा। इसको भी हम डिवाइड करके देख सकते हैं, 3 अंदर 4 बाहर, जो नीचे डिनोमिनेटर में है वो बाहर डिवाइड में, और जो ऊपर न्यूमरेटर में वो अंदर, जिससे हम डिवाइड करेंगे, जिसको डिवाइड करेंगे। अब फिर से पॉइंट लगाएंगे 0, तो 4 7 ज़ा 28, ये बचा 2, ये 10 में से 8 गया 2 में से 2 की 0 पॉइंट तो पहले से लगी है 0, 4 5 ज़ा 20, तो कितना आया 75 पैसा। इसको अगर मैं रुपीज़ में लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी 0.75 पैसा। सेम 99 डिवाइड बाय 100 है, तो इसको भी 100 1 2 मतलब 1 2, तो 1 2 के पहले पॉइंट आ जाएगी, 0 है तो हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, तो इसको बोलेंगे 99 पैसा। और पॉइंट्स में हम लिखेंगे अगर रुपीज़ में तो 0.99 पैसा। सेम 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 25 पैसा, और रुपीज़ में हम लिखेंगे 0.25 पैसा। आई होप ये सब समझ में आ गया है। इसको समझने के लिए कुछ सम्स होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं, जिसमें हमें ये पता चलता है कि भाई 1 रुपीज़ जो है वो हाउ मच पैसा, कितने पैसा होता है, वो सब मैं तुम्हें वर्कबुक में करवाऊंगी। यहाँ पर सिर्फ एक मैच द पेयर था जो सिंपली मैंने तुम्हें करवा दिया। डिटेल में मैं वर्कबुक में सम्स है जिसकी वीडियो मैं बनाऊंगी और उसमें मैं सम करके भी दिखाऊंगी, ठीक है। आई होप इतना तो समझ में आया, मैच द पेयर समझ में आए। नाउ नेक्स्ट, ये डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम से रिलेटेड 3 क्वेश्चन है, तो जो ये 3 क्वेश्चन है वो तुम्हारे बन जाएंगे 24, 25 एंड 26। तो क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26 कॉपी फ्रॉम पेज नंबर 140 पे ये तीनों क्वेश्चन कॉपी करके यहाँ पर लिखना है। विच पार्ट ऑफ दिस शीट इज कलर्ड ब्लू। ये एक शीट दी हुई है, इसके कितने पार्ट्स है पहले तो वो हम गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने पार्ट्स है 10। 10 में से वो पूछ रहा है ब्लू कितने पार्ट कलर किया है, तो ब्लू में कितने में 1, और किसी में ब्लू दिख रहा है नहीं, तो 1 पार्ट, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0.1 कि कैसे, जैसे ये 1/10 है तो नीचे कितना है 0, 1 नंबर है, 1 0 है तो ऊपर 1 नंबर से पहले पॉइंट लगा दें, तो 0.1 बन जाएगा। What part of the sheet is green color? ग्रीन कलर देखना है, तो 1 2 and 3 3, तो 3/10। Which color covers 0.2 of the sheet? अब इसमें बोला कौन सा ऐसा कलर है जो 2 हिस्से में किया है 0.2। अब तुम बोलोगे मैम 0.2 कैसे पता चलेगा, 0.2 मतलब ऐसे, तो इसको पॉइंट को हटा दूंगी मैं तो नीचे एक 0 आ जाएगा, तो ये कितना हो कि पॉइंट को हटा दिया तो एक 0, तो कितना बचा 2। तो ऐसा कौन सा कलर है जो 2 पार्ट में किया हुआ है, तो येलो 1 and 2, तो हम लिखेंगे येलो कलर कवर 0.2 ऑफ द शीट। बस इतना इसमें हमें करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। नाउ लुक एट द सेकेंड शीट, ईच स्ट्रिप इज डिवाइडेड इंटू 10 इक्वल बॉक्सेस, हाउ मैनी बॉक्सेस आर देयर इन ऑल। ये जो बॉक्सेस है इसमें देखो रो भी हैं और कॉलम्स भी है। अब ये पूछ रहे हैं कि भाई ये सारे बॉक्सेस कितने, अगर अब मैं इसमें काउंट करने बैठूंगी तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैं क्या करूँगी, इसका रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, रो और मल्टीप्लाई को कॉलम को कर दूंगी, रो एंड कॉलम को मल्टीप्लाई, देयर आर 10 रो। अब 10 रो तो मैं गिन सकती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रो हैं, कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉलम है। देयर आर 10 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 100 बॉक्सेस आर देयर इन ऑल, मतलब टोटल मिला के सारे पूरे अगर इस स्क्वायर के अंदर देखूँ तो पूरे मिला के 100 बॉक्सेस हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट, इज ईच बॉक्स 1/10 पार्ट ऑफ द शीट। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है कि जो पूरा बॉक्स है 100 बॉक्सेस हैं, एक बॉक्स 100 के मतलब टू से, जैसे ये एक बॉक्स है, ठीक है, 100 में से एक बॉक्स, ऐसे अलग अलग बॉक्सेस बने हुए हैं, तो हम लिखेंगे यस ईच बॉक्स इज 1/100 पार्ट ऑफ शीट। 100 का पार्ट एक बॉक्सेस पार्ट्स हैं, हर एक पार्ट जो है वो 100 के पार्ट्स बने हुए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, हमें इसमें से कॉपी करना है, ये रहा। हाउ मैनी ब्लू बॉक्सेस आर देयर। ब्लू बॉक्स किसका, पूरी एक रो जो है वो ब्लू बॉक्स में कलर की हुई, मतलब कितने बॉक्स है 10, तो हम लिख देंगे 10। ये वाला क्वेश्चन तो मैं इसमें सिंपली इसमें कॉपी करना है और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा, इस एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन पूछे हुए। पहला है इज ब्लू इक्वल टू 10/100 ऑफ द शीट,
ये क्या पूछ रहा है कि भाई 100 बॉक्स हैं, 100 में से क्या ब्लू जो है वो 10 छोटे छोटे बॉक्स में कलर किया हुआ है इक्वल में, तो हम लिखेंगे यस ब्लू इज इक्वल टू 10/100, नॉट 100/100, 10/100 ऑफ द शीट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वी सॉ डैट ब्लू इज ऑल्सो इक्वल टू 1/10। अब वो बोला कि एक बॉक्स 10, मतलब ये 10 बॉक्स हैं, 10 का एक पार्ट जो है वो ब्लू कलर है, तो हम बोलेंगे वी नो डैट, कैसे लिखेंगे 110 डिवाइड बाय 100, क्योंकि टोटल कितने बॉक्स है 10, उन टोटल 10 बॉक्स में 100, टोटल कितने बॉक्स है 100 बॉक्स में से कितने कलर बॉक्स किए हुए ब्लू कलर खाली, वो 10, तो 0 0 कट, तो 1/10, मतलब 10 छोटे बॉक्स में से 1 बॉक्स ब्लू कलर किया हुआ है और 100 में से 10 बॉक्स ब्लू कलर किए हुए हैं। वी रोट इट इज एज 0.1 ऑफ द शीट। अब वो बोल रहा है क्या हम इसको 0.1 शीट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 0.1 पॉइंट को हटाएंगे तो कितना 110 आ जाएगा, सॉरी, तो ये हो जाएगा 1/10। तो हमने इससे पहले एक सम समझाया था जिसमें 0.2 था, है ना, उसी तरीके वो बोल रहा है कि इसको हम 0.1 लिख सकते हैं कि भाई 10 बॉक्स में से एक बॉक्स जो है वो ब्लू कलर है, तो यस हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। अगर एक बार में वीडियो समझ में नहीं आए बच्चा तो तुम दोबारा वीडियो देख सकते हो। ठीक है, नाउ फ्यू सम्स वी विल डू फ्रॉम द वर्कबुक एंड दिस ऑल सम यू हैव टू डू इन योर नोटबुक। ये सारे सम्स जो हैं वो नोटबुक में करने हैं। तुम्हारे पास वर्कबुक है उसके बावजूद भी तुम्हें नोटबुक में करने हैं, क्योंकि ये सम जो हैं वो टेक्स्ट बुक में नहीं दिए हुए, बट हो सकता है कि इनसे रिलेटेड सम्स तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाएं। तो ये सम तुम्हें समझ में आएंगे तो जो टेक्स्ट बुक में मैंने तुम्हें समझाया है वो क्लियरली तुम्हें समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमें बोला गया है कन्वर्ट इनटू पैसा, बट पैसे रुपीज़ को पैसा कन्वर्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 1 रुपीज़ इक्वल टू हाउ मच पैसा, कितने पैसा होता है। तो देखो मैंने यहाँ लिखा है 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा। 1 रुपया जो है वो 100 पैसे के बराबर होता है। अब 100 पैसा कैसे बनता है, देखो 50 पैसा प्लस 50 पैसा, तो 50 पैसा प्लस 50 पैसा करूँगी तो 1 रुपया बन जाएगा। ये देखो 0, 5 + 5 10, ये कितना हो गया 100 रुपी, 100 पैसा। तो ये पॉइंट अगर मैंने लगा दिया तो ये कितना बन गया 1 रुपीज़। इसी तरीके से इसलिए बोला जाता है कि 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा। जब 100 पैसे मिलते हैं जब जाके 1 रुपया बनता है। इसी तरह से 50 पैसा कैसे बनता है, 50 पैसा बनेगा 25 पैसा प्लस 25 पैसा करके 50 पैसा बनेगा। उसी तरीके से 50 पैसा प्लस 50 पैसा करके 1 रुपीज़ बनेगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कन्वर्ट इनटू पैसा। जो ये 6 रुपीज़ है उसको हमें पैसा कन्वर्ट करना है। सारे क्वेश्चंस में टोटल 4 सम्स हैं। 4 सम में से 2 सम मैं करूंगी, 2 सम तुम्हारे होमवर्क में होंगे। होमवर्क में इसलिए बेटा ताकि तुम प्रैक्टिस करो और तुम्हें भी पता चले किस तरीके से करना है। जो स्टेप बाय स्टेप मैंने किया है उसी स्टेप बाय स्टेप्स तुम्हें भी करना है। ठीक है, मैंने ये हर सम में लिखा है तो तुम्हें भी हर सम में लिखना है ताकि तुम्हें हमेशा याद रहे कि 1 रुपया 100 पैसा के बराबर होता है। 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा। सो 6 रुपीज़ इज इक्वल टू हाउ मच, 1 रुपया अगर 100 पैसे के बराबर है तो 6 रुपये कितने पैसों के बराबर होगा, 6 रुपीज़ कितने पैसों के। तो 1 जो है वो क्वेश्चन मार्क के पास आएगा, 6 जो है वो 100 के पास जाके मल्टीप्लाई होगा। और तुम्हें पता है जो भी क्वेश्चन मार्क के पास आता है वो क्या होता है, डिवाइड। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 1। तो 6 को अगर मैं 100 से इंटू करूंगी तो कितना आएगा 600। तो इसका आंसर कितना हो गया 600 पैसा। मतलब 6 रुपीज़ बनाने के लिए हमें कितने पैसे की ज़रूरत होगी, 600 पैसे की ज़रूरत होगी। ठीक है, नाउ थर्ड सम 25 रुपीज़। 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा, देयरफॉर 25 रुपीज़ इज इक्वल टू हाउ मच, सेम 25 को मल्टीप्लाई 100 से करूंगी डिवाइड बाय 1। तो 1 से तो डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं है, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा 2500। ठीक है, तो मतलब 25 रुपीज़ बनाने के लिए हमें कितने पैसे चाहिए, 2500 पैसे की ज़रूरत होगी, तब हमारा ये 25 रुपीज़ बनेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट इनटू रुपीज़। अब पहले हमने रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट किया था, अब हम पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे, बट फॉर्मूला सेम है। जो पहले रुपीज़ के नीचे लिख रहे थे अब हम पैसा के नीचे लिखेंगे। 1 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 1 रुपीज़ इक्वल टू 100, देयरफॉर
900 पैसा इज इक्वल टू हाउ मच। तो जो भी क्वेश्चन मार्क के बाजू में आता है वो डिवाइड, तो मतलब 100 इस बार डिवाइड में जाएगा और 900 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा। तो 900 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू, तो डिवाइड करेंगे तो ये 2 0 कट, ये 2 0 कट, ऊपर क्या बचा 9, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 1 9, तो आंसर क्या आएगा 9 रुपीज़। मतलब 900 पैसे मिले तो कितना बन गया 9 रुपीज़। अब तुमको अगर ऐसे डिवाइड करने में समझ में नहीं आया तो मैं ये भी बता देती हूँ, 900 और ये 100, तो 100 को 9 से मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आएगा 9 0 0, 9 0 0, 9 1 9, 900, तो ऊपर लिखूँगी 9 और 900 माइनस 0 0, इस तरीके से 9 आ गया। आया समझ में 9 कैसे आया? ठीक है, डिवाइड करने से। जो मैंने किया था पहले कि 0 0 कट कर दो, वो बिल्कुल सिंपल है। 2 0 नीचे हैं, 2 0 ऊपर हैं, दोनों 0 को कट कर दिया तो मुझे पता चल गया कि मैंने 9 रुपीज़ कैसे बने। जब 900 पैसा मिला तो उसको 9 रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया। अब थर्ड सम है 2700 पैसा। अब 2700 पैसा को मिलाएंगे तो कितने रुपीज़ बनेंगे? ठीक है, 1 रुपीज़ 100 पैसा, 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा, देयरफॉर 2700 पैसा इज इक्वल टू हाउ मच? सेम प्रोसीजर है, 2700 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 100, 0 0 कट, तो कितना बचा 27, देयर आंसर 27 रुपीज़। जब 2700 पैसा मिलेंगे तो रुपीज़ कितने बनेंगे? 27 रुपीज़ बनेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कन्वर्ट इनटू पैसा। सेम है, कन्वर्ट इनटू पैसा, कन्वर्ट इनटू पैसा, बट इसमें सिर्फ रुपीज़ दिए हुए थे, इसमें रुपीज़ और पैसा दिया हुआ है। तो जो रुपीज़ है उसी को हमें कन्वर्ट करना है, पैसे को तो हमें कन्वर्ट करना ही नहीं है, क्योंकि पैसा तो बोला है कन्वर्ट करने के लिए, जो पहले से पैसा दिया हो उसको मैं कन्वर्ट क्यों करूँगी? तो मैं सिर्फ आगे जो 2 रुपीज़ दिया हुआ है उसको मैं कन्वर्ट करूँगी। 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा, फिर से मैं लिख रही हूँ, देखना 2 रुपीज़ इज इक्वल टू हाउ मच? तो 2 को मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है 200 पैसा। तो आंसर 200 पैसा जो मैंने रुपीज़ को कन्वर्ट करके निकाला, और 50 पैसा जो पहले से दिया हुआ था, 200 पैसा प्लस 50 पैसा करूँगी तो कितना आएगा 250 पैसा। ये देखो 200 प्लस 50 पैसा, 0 5 प्लस 0 5, 2 का 2, तो कितना आ गया 250 पैसा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना किस तरीके से कन्वर्ट कर रहे हैं? ये बात याद रखना, 10th स्टैंडर्ड तक ये काम आता है तुम्हें। ठीक है, थर्ड सम 11 रुपीज़ 75 पैसा। सेम 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा, 11 रुपीज़ इज इक्वल टू हाउ मच? 11 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 1, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 100 होगा 1100 पैसा, और 70 पैसा जो क्वेश्चन में दिया उनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 1170 पैसा। ओके, फोर्थ सम तुम्हारा होमवर्क। नाउ नेक्स्ट कन्वर्ट इनटू रुपीज़ एंड पैसा। अब खाली पैसे में दिया हुआ है बट हमें उसे रुपीज़ और पैसे में दोनों में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये पैसे में दे तो हम कैसे लिखेंगे? 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा, ये तो लिखेंगे, इधर पैसा नहीं लिखा मैंने। क्लियर? ओके, 840 पैसा इज इक्वल टू हाउ मच रुपीज़। अब इसमें क्या करना है? देखो 2 तरीके हैं एंड दोनों इज राइट। 840 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 100, तो इसमें क्या करूँगी मैं? 1 0 काट दूंगी, इसमें कितना बचा 1 0, तो एक नंबर से पहले पॉइंट लगा दूँ तो ये बन जाएगा 8 रुपीज़ 4 पैसा। अगर तुम्हें 0 नहीं काटना है तो 2 नंबर के पहले पॉइंट लगाओ। कितने 0 नीचे? 1 और 2, तो 1 और 2, तो 2 नंबर के पहले पॉइंट लगा दी तो ये बन गया 8 रुपीज़ 40 पैसा। तो तुम लिखोगे आंसर में 8 रुपीज़ एंड 40 पैसा। तो दोनों तरीके से सही है। सेम 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा, 170 पैसा इज इक्वल टू हाउ मच? तो उसको 170 पैसा को मल्टीप्लाई किया 1 से और 100 से डिवाइड, तो 1 और 2 नंबर से पहले पॉइंट, तो जगह 21 रुपीज़ एंड 70 पैसा। आई होप तुम्हें क्लियरली समझ में आया मैंने किस तरीके से कन्वर्ट किया है। ठीक है, इसलिए मैंने 2 सम मैंने किए, 2 सम तुम्हारे होमवर्क में दिए ताकि तुम भी करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। ये है मैच द पेयर। जो मैच द पेयर हमने टेक्स्ट बुक से किए थे उसी तरीके से ये भी मैच द पेयर दिए हुए हैं। ये मैच द पेयर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ वर्क बुक में करने हैं। किस में करने हैं? वर्क बुक में। नो नीड टू डू दिस मैच द पेयर इन योर फेयर नोटबुक। अगर तुम्हारे पास वर्क बुक नहीं है तो तुम्हें नोटबुक में करना है। क्लियरली सुन लो, अगर तुम्हारे पास वर्क बुक है, मैं सिर्फ ये क्वेश्चन नंबर 5 ये मैच द पेयर की बात कर रही हूँ,
ऊपर जो सम किए वो तो तुम्हें करने ही है नोटबुक में, चाहे तुम्हारे पास वर्कबुक है चाहे तुम्हारे पास वर्कबुक नहीं है, ये सारे सम तुम्हें नोटबुक में करने हैं। बट ये मैच द पेयर अगर तुम्हारे पास वर्कबुक है तो तुम वर्कबुक में करोगे, नोटबुक में नहीं करना। अगर तुम्हारे पास वर्कबुक नहीं है, तुमने वर्कबुक नहीं खरीदी है, तो तुम्हें ये नोटबुक में करना है। आई होप माई इंस्ट्रक्शंस आर क्लियर टू यू। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय स्टूडेंट्स।